नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाई बहन कैसे हो। आपकी स्टडी या पढ़ाई जो भी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी और आप लोग पूरा टाइम दे रहे होंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा अवसर है जिसमें आप घर बैठ के पूरा फोकस स्टडी पे कर सकते हो। तो अब आपको तैयार होना है पढ़ने के लिए। जैसा कि अपना चल रहा है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अपन क्या पढ़ रहे थे, सौर मंडल यानी कि सौर मंडल के अकॉर्डिंग भी अपन को क्या क्या पढ़ना है। सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, उनके बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया क्या सूर्य क्या है। तो सूर्य जैसा कि एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम की क्रिया होती है और इसमें क्या बनता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और क्या, सूर्य लगातार एनर्जी देता है। सूर्य की जो आयु है वो कितनी बताई थी, ये भी आपने देखा। यानी क्रॉड को क्या बताया था, ये सूर्य का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कौन सा भाग सूर्य का चमकता है और कौन सा भाग सूर्य यानी कि सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो भी नए भाई बहन जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बताना जरूरी रहता है, इससे उनको पता चले कि आगे चल क्या रहा है और इसके आगे अब क्या चलेगा। ठीक है, तो अपन आज कंटिन्यू रखते हैं जिसमें अपन को पढ़ना है ग्रह यानी कि प्लानेट ये क्या होते हैं। तो ये कोई भी ग्रह यानी कि वह खगोलीय पिंड होता है जो किसी तारे के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, उसको कहते हैं ग्रह। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं या परिक्रमण कर रहे होते हैं। IAU जो खगोलीय अंतरराष्ट्रीय खगोलीय जो संघ हुआ था उसमें क्या बताया गया था, 2006 यानी कि 24 अगस्त 2006 को ये बैठक बुलाई गई थी। एक तो 26वीं बैठक थी। इसके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या दी गई, ग्रह जैसे उन्होंने डिफाइन किया गया क्या होते हैं ग्रह। तो उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों तरफ, सूर्य यानी कि तारे के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे होते हैं, उनको ग्रह कहा गया। आकार के अनुसार देखा जाए तो इनका एक खुद का निश्चित आकार होना चाहिए, जैसा कि समानता गोलाकार। ठीक है, ये इन्होंने डिफाइन किया। इसके बाद इनका निश्चित मास होना चाहिए, द्रव्यमान निश्चित होना चाहिए और खुद की कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि खुद का ग्रेविटी फोर्स होना चाहिए AB। और इनका मार्ग कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी क्षुद्र खगोलीय पिंड इसके मार्ग में नहीं आने चाहिए, तब इनको कहा गया ग्रह। आपने देखा होगा इससे पहले 2006 से पहले 9 ग्रह पढ़ते थे। इसमें अपन ने जो यम यानी कि प्लूटो था वो क्या था, वो ये करता था कि जो अपना अरुण और वरुण है ना, इसका इनकी कक्षाओं में भी चक्कर करता था, इनकी कक्षाओं में कूद जाता था। इसको आवारा टाइप का ग्रह बोला गया। और इसके बाद इसमें देखा गया कि इसका ना तो खुद का आकर्षण बल था, ना ही इसकी कक्षा निश्चित थी। इस कारण से इसको क्या किया गया, 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो बचे कितने ग्रह, अपने 8 ग्रह बचे हुए हैं, जिनको अपन को यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊंगी क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं लेनी है। शॉर्टकट अगर आपने अपनाया तो ये शॉर्टकट ही रहता है लाइफ में। इससे अपन जो भी मटेरियल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सॉलिड है, ये आप मत सोचिए। क्योंकि किताबों में क्या होता है, आप कई किताबें आपने देखी होंगी, पूरा मटेरियल लाइन बाय दिया हुआ है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और इधर उधर के ख्याल आते हैं। ठीक है, और नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जो भी चीज़ है ये सब पूरा काट छाट कर ही लिखा गया है। और लिखा इसीलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए आपको ये पूरा मटेरियल बोर्ड पर लिख लेती हूँ। नहीं तो आप ये सोचोगे कि लिख दिया ऐसे तो हम ही पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना मेन बात नहीं है, मेन बात है कि आपको देना क्या है, पेपर में क्या आता है और किस तरीके से उसको माइंड में रखना है। तो हर चीज़ को आपको, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप याद करने लायक है ना तो उस सब्जेक्ट को आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना है, तभी जाके वो चीज़ माइंड में बैठती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपना ग्रह की अगर विशेषता देखें तो इसका क्या क्या ये अपने अंदर विशेषताएं रखते हैं। तो इनका चक्रण यानी कि ये जो जितने भी ग्रह हैं सिर्फ शुक्र और जो अपना है अरुण को छोड़कर ये क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, या इनमें से कौन सा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं घूमता है। तो आपको ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो रेलवे JEE का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, तो शुक्र और अरुण, ठीक है, ये अपना हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, प्रकाश यानी कि इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिस तारे की चारों तरफ ये घूम रहे होते हैं ना उसी के आधार पर ये चमकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ग्रहों का परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के सापेक्ष जो ग्रह घूम रहे होते हैं उस दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आगे देखते हैं अपन
यहाँ अपन ने गिरोह को क्या किया, दो तरीके से बांटा है। ग्रह दो टाइप से रखे गए हैं, दो टाइप से अपन ने ग्रह को डिफाइन किया है, यानी कि पार्थिव ग्रह और इसमें हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ठीक है, इनर के अंदर क्या क्या रखा गया है, तो इसमें शुक्र, इसमें बुध को रखा गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हो गए अपने पार्थिव। अच्छा, इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह क्यों कहा गया है, तो इसके पीछे एक रीजन रहता है। पार्थिव ग्रह वो ग्रह होते हैं जिनकी खुद की भूपर्पटी यानी खुद का क्रस्ट रहे, चट्टाने रहे, पर्वत वगैरह रहे, और इसपे बहुत सारी जो एलिमेंट यानी कि जो धातुएं होती है, एलिमेंट नहीं बोलेंगे, मेटल बोलेंगे, जो धातुएं इसमें पाई जाती है उसको पार्थिव ग्रह बोला गया। एग्जाम्पल जैसे अपनी पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि इस पर जीवन संभव है, इसकी खुद की अपनी एक क्रस्ट यानी कि खुद की भूपर्पटी है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी धातुएं भी पाई जाती है, तो इनको बोला गया पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह क्या है, तो आप बता सकते हो कि वो ग्रह जिनकी खुद की भूपर्पटी हो, चट्टान हो और इनके पास धातुएं हो, उनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। इसी तरीके से बृहस्पति या बाह्य ग्रह क्या होते हैं, आउटर ग्रह क्या होते हैं, तो आउटर ग्रह वो ग्रह होते हैं जो गैस के रूप में दिखाई देते हैं, यानी गैसीय रूप में। इन पे ये हो गया जैसे आपने बृहस्पति और शनि, ये गैसीय रूप में। इसके बाद अगर देखा जाए तो अरुण और वरुण, ये गैसीय रूप में भी होते हैं, और इनके बाद क्या कर सकते हैं अपन, सबसे अधिक मात्रा में गैसें यहाँ पे पाई जाती है, ये भी है, और ठंडे ग्रह भी ये होते हैं, ठंडे या बर्फीले ग्रह। दो ग्रह इनमें से ठंडे और बर्फीले हैं। ये डिपेंड करता है सूरज से दूरी की, क्योंकि सन से जितनी इनकी डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी वहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, उतने ही ये ग्रह ठंडे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखते हैं दूरी के अनुसार अगर ग्रह की बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है और कौन सा सबसे दूर है, तो बुध यानी कि सूर्य से सबसे निकट है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस मतलब हो गया अपना अरुण, और नेपच्यून मतलब हो गया वरुण। ठीक है, इस तरीके से। अब आकार यानी कि साइज के आधार पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि साइज के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको पता है बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध हो गया। इस तरीके से ये आपका क्रम लगा है, बृहस्पति सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का शनि, तीसरे नंबर का यूरेनस, चौथे नंबर का नेपच्यून, और पांचवें नंबर पे आता है अपना पृथ्वी। क्वेश्चन आया हुआ है कि पांचवें नंबर पर साइज के आधार पर या आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है हमारी पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद शुक्र, और सातवें नंबर पे मंगल, और आठवें नंबर पे आता है बुध। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सूर्य से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह सूर्य के पास में पड़ता है, और साइज के आधार पर देखा कौन सा ग्रह साइज के आधार पर देखा कौन सा ग्रह कितना दूर है, कितना बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने देखा है। कल अपन इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे हर ग्रह, क्योंकि ग्रह इतने इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हो वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का कवर होगा, इसीलिए आपको बिल्कुल पेशेंस धैर्य के साथ ये टॉपिक पढ़ना है। और यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी, हवा में इस टॉपिक को नहीं उड़ाना है, क्योंकि अगर हवा में उड़ गया तो बस फिर उड़ता ही रहेगा, इसीलिए आपको इसको पूरे पेशेंस के साथ पढ़ना है। कई बच्चे कहते हैं ये तो हमें आता है, आता तो सबको है, किसको नहीं आता, हर कोई पढ़ रहा है, 5 से 6 साल जो तैयारी कर रहा है उसको भी आता है, जो नए हैं वो भी, क्योंकि 9th 10th में ये पूरा चैप्टर रखा हुआ है। लेकिन मेन है यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से उठते हैं और किस तरीके से हमें पेपर में इनको हल करना है। ठीक है, तो ये अपना रहेगा कल कंटिन्यू। अगर इसमें से अपन कल कंटिन्यू रखते हैं तो आपको पूरे पेशेंस के साथ याद करते जाना है और हर चीज़ को नोट करते जाना है, क्योंकि खुद से बनाए गए नोट्स ज़्यादा दिनों तक याद रहते हैं और लंबे टाइम तक ये माइंड में फिट रहते हैं। तो इसके आगे अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।